प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर टाइम पास विद मिश्रा सर में स्वागत है। मैंने आपको ये बताया था, कुछ चीज़ें बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि जब एक्टिव वॉइस में आई रहे तो अब पैसिव वॉइस में मी हो जाता है, इस बात को याद रखिए। और अगर वी रहे तब जो है अस हो जाता है, इस बात को याद रखिएगा। अगर यू रहे तो यू जो है वह नहीं बदलेगा, इस बात को याद रखिएगा। पैसिव वॉइस में भी यू रहेगा। अगर एक्टिव वॉइस में दे रहे तो पैसिव वॉइस में देम हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। और अगर एक्टिव वॉइस में ही रहता है तो फिर पैसिव वॉइस में हिम हो जाता है, इस बात को याद रखिए बच्चों। और अगर सी है तो पैसिव वॉइस में आपका हर हो जाता है। और अगर इट है तो इट रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर एक्टिव वॉइस में कोई प्रॉपर नाउन सब्जेक्ट में दिया है, सब्जेक्ट के रूप में, तो अब पैसिव वॉइस में भी वही जो है रहेगा। प्रॉपर नाउन जो है नाम वह बदलेगा नहीं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का वीडियो लोड हो चुका है और जल्द ही आप लोगों के सामने वह होगा। तो मैं बच्चों ये बता रहा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर कोई सेंटेंस अगर आपको दे दिया जाए तो उसकी पैसिव वॉइस जो है आप कैसे करेंगे, इसका वीडियो मैंने अच्छे से बनाया है, आप देखिए और नियम कानून को देखिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो उसी से रिलेटेड आज जो है चलिए हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 1 एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड। मैंने आपको एक नहीं कई बार बोला है कि अगर कोई सेंटेंस आपको पैसिव वॉइस में बनाने के लिए दिया जाता है बच्चों, तो सबसे पहले आप उस सेंटेंस का टेंस का पता लगाइए। You should try to find out the tense of that sentence. Otherwise, you cannot make yourself sure which rules you should use. तो अगर आपको सेंटेंस का टेंस पता लग जाएगा, इसके ख़ानदान, इसके माँ बाप वालों के विषय में पता लग जाएगा, तो नियम कानून जो है आपको खुद ही मालूम हो जाएगा। और आपको ये मालूम है कि अगर कोई सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो उसके लिए नियम क्या है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद जो है इज एम आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। चलिए, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? डिलीशियस फूड। केवल फूड नहीं है, याद रखना, डिलीशियस फूड ये ऑब्जेक्ट है। तो हो जाएगा DELICIOUS डिलीशियस फूड। अब इसके बाद इज एम आर लगाना है, ठीक है, हो गया। अब V3 लगाना है, कुकड हो जाएगा। अब बाई लगाना है, अब सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? माई मदर। इस बात को याद रखिएगा। नैतिक प्लेज फुटबॉल, ठीक है। अब ये नैतिक सब्जेक्ट है, ये प्लेज V1 है। क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है इसलिए जो है वर्ब में यस या यस लगाने का नियम है यहाँ पे, इसलिए यस लगा दिया। अगर यहाँ पे यू होता तो यहाँ पे यस या यस नहीं लगता, ठीक है। नैतिक प्लेज फुटबॉल। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये प्रेजेंट, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है भैया, ये श्योर हो जाता है। मैं केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाए इसकी एक्सरसाइज मैं केवल बता रहा हूँ, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। चलिए लिख लीजिए फुटबॉल। अब ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है? इज एम आर। आपको याद ही होगा नियम कानून के विषय में, तो यहाँ पे इज लगा लीजिए, ठीक है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, तो वर्ब क्या है? प्ले। तो यहाँ पे प्लेड हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाए। अब उसके बाद लगाना है आपको बाई लगा दो। अब उसके बाद लगाना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? नैतिक। क्योंकि नैतिक प्रॉपर नाउन है तो ये बदलेगा नहीं, तो नैतिक ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा? फुटबॉल इज प्लेड बाई नैतिक। चलिए कोई बात नहीं। काजल फ्लाइज काइट, काजल पतंग उड़ाती है। अब ये सब्जेक्ट हो गया, अब ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसमें यस या यस लग गया है, क्यों? क्योंकि ये काजल ये प्रॉपर नाउन है और ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है।
तो इसकी और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया है। इसके बीच में मैंने बताया है आपको टेंस के समय कि इज एम आर नहीं लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगता ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? काइट इज। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। फ्लोन, काइट इज फ्लोन बाई काजल। काजल का स्पेलिंग ये गलत होगा, काजल सिंगल एल होगा भाई, आप लोग ध्यान दीजिएगा, KAJAL काजल। चलिए एक एग्जांपल और मैं आप लोगों को जो है बताता हूँ कि निधि सिंग्स अ सॉन्ग। अब निधि सब्जेक्ट हो गया, सिंग से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, और ये अ सॉन्ग जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये चलिए अब क्या करेंगे भैया, इसको पैसिवाइज, अ सॉन्ग। अब इज एम आर लगाना है तो इज, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है तो सिंग, सैंग, संग। सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है। अब बाई लगा दो। अब निधि लगाओगे, क्यों? क्योंकि निधि जो है वो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन पैसिवाइज हो नहीं बदलता। दे टीच मी इंग्लिश, इस बात को याद रखना बेटा, इंग्लिश ग्रामर। अब ये देखो, ये दे जो है ये सब्जेक्ट हो गया, ये V1 हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 हो गया, इस बात को याद रखिएगा। और इंग्लिश ग्रामर जो है ये बेटा ऑब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। कभी कभी एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट दे देते हैं, तो हम दोनों तरीके से जो है करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम मी को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो क्या होगा? मी जब इधर आएगा तो आई हो जाएगा, आई एम, वर्ब का थर्ड फॉर्म टॉट, आई एम टॉट। ठीक है, अब डायरेक्ट आ जाएगा इंग्लिश ग्रामर, आई एम टॉट इंग्लिश ग्रामर बाई, बाई क्या है भैया? दे। तो दे का क्या हो जाएगा? वेरी गुड बच्चों, देम हो जाएगा। ये तो मैंने मी को ऑब्जेक्ट माना। अब मी को ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, अब हम लोग जो है इंग्लिश ग्रामर को ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो क्या हो गया बच्चों? इंग्लिश ग्रामर। अब ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको इज एम आर लगाना है, याद रखना है नियम। इज टॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टीच का टॉट, इंग्लिश इज टॉट। अब मी को हटाएंगे नहीं, इंग्लिश इज टॉट टू मी बाई दे है,